Today we are discussing about pagination. तो what is the use of pagination? Anyone have any idea why we use pagination? मैंने कल आपको आइडिया दिया था कि why we use pagination. प्रणव बताओ क्यों pagination यूज करते हैं? अनुपम, विशाल. मल्टीपल डाटा होगा तो उसके लिए पूरा पेज भर जाएगा. हाँ, उसको एक ही लाइन में नहीं मतलब फ्लो, कुछ को टेक्निकली यदि एक्सप्लेन करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ डेटा को, मतलब जो डेटाबेस है और उसमें जो इंटरफेस है इसके डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं. नहीं, हम एक साथ सारे डेटा को ना लाके हम चंक्स में रोक रहे हैं, डिवाइड करते हैं कि नहीं इतने डेटा अभी दिखे फिर इतनी फिर इतनी. तो क्या हम ये टेक्निकली कह सकते हैं कि वी कैन पेजिग्नेशन हेल्प अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस टू टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स पे हमें डेटा को ला के फ्लो को कंट्रोल करता है. नहीं है तो यही तो कर रहा है पेजिग्नेशन. तो यही इंप्लीमेंट करेंगे. जैसे अभी हमें 5 डेटा है, तो कल को 50 डेटा होता तो बेटा पूरा एम्प्लॉय नेम से ही हमारा पूरा पेज फिल हो जाता. यस और नो. तो इस केस में हमें ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही कन्वीनियंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको कंट्रोल करेंगे. अच्छा एक चीज बताओ, अभी हाँ इसकी जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन होगा कहाँ से इंप्लीमेंट शुरू करेंगे हम? क्योंकि जो पेजिंग ये यहाँ पे जो डेटा आ रही है वो डेटा कहाँ से फ्लो हो रही है बताओ? यहाँ पे जो डेटा आ रही है कहाँ से फ्लो हो रही है? व्यूज से. कहाँ से आ रही थी क्या बताए थे? क्या बोल रहे थे बताओ ना. डेटाबेस से तो आ ही रहा है बेटा, वेरी गुड. बट व्यूज ही तो डिसाइड कर रहा है ना डेटा को. ये सुनो, डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा थोड़ी यहाँ आ रही है. पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया था ना, फिर ना डेटा फ्लो किए थे आप. ये सुनो, तो इसको कंट्रोल भी कहाँ करना पड़ेगा? व्यूज में आके. थोड़ा सा लॉजिकली समझो. देखो बेटा समझ मेरी बात को, जहां से पानी का फ्लो होगा वहीं पानी को रोकोगे ना. ये सुनो कि टंकी नहीं हटा दोगे. समझ रहे हो ना? हमारी जो पानी की टंकी डेटाबेस है, उसको जहां पे फ्लो को रोकना है वहां पे हम लगाएंगे ना लॉक. तो हम कहाँ काम करेंगे? व्यूज में. क्लियर हो रहा है? तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे भी भरभली पूछ लिया जाता है आपसे. तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को करना पड़ता है इंपोर्ट फ्रॉम पेजिग्नेशन, सॉरी, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट. यहाँ पे ये लाइब्रेरी याद नहीं रहता जनरली, याद इसको आप लिख लेना आप भी. कोर डॉट पेजिग्नेटर, इंपोर्ट पेजिग्नेटर. ठीक है, तो पेजिग्नेटर बन गया. अब इस पेजिग्नेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे. ध्यान से देखना आप, ध्यान इस चीजों को. तो हम एक वेरिएबल ले लिए पेजिग्नेटर, कुछ भी ले लो, इसका नाम तो नॉर्मल है. अब पेजिग्नेटर क्या ऑब्जेक्ट है? किसका? पेजिग्नेटर क्लास का. देखो ध्यान से, पेजिग्नेटर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है किसका? पेजिग्नेटर क्लास का. इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ता है. क्या क्या? पूरी की पूरी डेटा. तो पूरी की पूरी डेटा कहाँ स्टोर है बताओ? और दूसरा, इस पूरे नंबर ऑफ डेटा को कितने नंबर ऑफ चंक्स में डिवाइड, नहीं सॉरी, कितने नंबर ऑफ पीसेस में दिखाना चाहते हो. जैसे हम एक पेज पे दो ही डेटा दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2. एक पेज में यदि 3 डेटा दिखाना है तो कितना पे दिखाओगे? 3. अब सुनो मेरी बात को ध्यान से. जैसे सपोज करो हमारे डेटा के अंदर 15 डेटा होते हैं, मतलब 15 नंबर ऑफ इमेजेस हैं सपोज. और हमने तीन तीन पार्ट, मतलब हर एक को 3 पार्ट, मतलब 3 पीसेस किया, मतलब 3 3 के पीस में हमने ब्रेक किया. तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस बनेंगे? 5 बनेंगे ना. समझ रहे हो ना? क्योंकि 3 3 के चंक्स में बना दिया होगा. 3 3 समझ रहे हो ना आप चीजें? तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बन जाएंगे? 5. क्लियर हो रहा है आप सभी को ना? तो अभी पेज 1 पे सबसे टॉप वाला दिखेगा जो सबसे लेफ्ट पहले ऐड किया, फिर टॉप 2, फिर टॉप, इस तरह से डेटा दिखेगी. तो अब हमें क्या बताना पड़ेगा? अब हमें पेज नंबर भी बताना पड़ेगा ना कि कौन से पेज की डेटा चाहिए. कि 5 पेज है तो बेटा 1 से शुरू होकर 5 तक जाना होगा. तो आपको ये भी तो डिसाइड करना होगा कौन से पेज की डेटा है. तो अब हमें चंक से डिवाइड करने से तो नहीं होगा, हमें एक चीज और डिफाइन करना पड़ेगा. क्या? कि पेज नंबर होगा ना. पेज नंबर समझ में आया? क्लियर कट आइडिया. दूसरी चीज है सुनिएगा, और कभी कभी आपने एक चीज और देखा होगा कि पेज नंबर बेटा यूजर यहाँ से भी डायरेक्टली डाल देता है, ऐसे भी डाल देता है, आपने देखा होगा. ऐसे भी किसी किसी जगह पे देखे होगे आप कि यहाँ पे भी लिखा रहता है पेज इक्वल टू 2, तो सीधे पेज नंबर 2 पे चला जाए. ऐसे भी तो होता है ना. तो हमें अब यहाँ से भी डेटा पिक करना हो सकता है, राउटिंग से भी पेज नंबर पिक करना हो सकता है, और नेक्स्ट और क्लिक से भी, क्लिक कर बटन से भी होना होता होगा. यस और नो? तो दोनों के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट. क्लियर हो रहा है ना सब चीजें? तो अब ये अब देखो यहाँ पे, अब दूसरी चीज हमने, अब दूसरी वेरिएबल हमने, अब तो हमने एक चीज डिसाइड कर दिया कि हमें कितने 3 के पार्ट में जाएगा. और वो 3 के पार्ट में 5 पेज बन गए हैं, तो कौन सा पेज, ये कौन सा साइन करेगा? ये पेज नंबर. हमने यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, देखिए. पेज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, एक वेरिएबल जो यूज करते हैं उसका नाम बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट. ध्यान से देखिए कि गेट डॉट गेट. जब आप जब आप राउट
उस यूआरएल से पिक करते पेज नंबर, तो ये यूज करना पड़ता है। अदरवाइज हम जनरली क्या यूज करते थे, गेट से काम हो जाता था। रिक्वेस्ट डॉट गेट और स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल डाल देते, एक्सेस हो जाता था ना। बट आप यूआरएल से पेज नंबर एक्सेस करना है, हमें इसलिए क्या लिखना पड़ा, रिक्वेस्ट डॉट गेट। समझ गया। और इस गेट के अंदर एक वेरिएबल बना दो जिस भी नेम के चाहो, तो हमें वेरिएबल का नेम क्या रख दिया, पेज। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। ऐसे यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, पेज ही देने के। हाँ, लाइब्रेरी क्या होते हैं, क्लास ही तो होते हैं। जितने भी लाइब्रेरी हैं सबके सब क्या है, क्लास ही तो है। पाइथन आती क्या, आती है ना। तो पाइथन के अंदर के जो मेथड है क्या होते हैं, मॉड्यूल्स। ठीक है। तो ये पेज डिसाइड हो गया। अब इस पेज, जो ये पेज है, उस पेज नंबर की डेटा कहाँ से चाहिए, पेजिग्नेटर से चाहिए। क्योंकि पेजिग्नेटर वो है जिसके अंदर तीन तीन के पार्ट्स में, मतलब तीन तीन पीसेस के पार्ट्स में हमारे पास 5 पेज स्टोर हो गए हैं। तो कौन से पेज नंबर चाहिए कौन बताएगा, पेजिग्नेटर से ही तो पिक करोगे ना। और पेजिग्नेटर से पेज नंबर कौन सा लाना है, वो पेज के अंदर स्टोर कर रखा हूं मैं। समझ रहे हो ना सब लोग। तो अब हमें, अब यहाँ से एक और मॉड्यूल पास करना पड़ेगा, पेज इक्वल टू, ये डेटा एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे पेज नंबर दे दो, यदि नहीं समझ रहे हो तो ये पेज नंबर नाम है, ये पेज नंबर बताएगा यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे यूज करेंगे पेज यूनिट। देख रहा ध्यान से ये चीजें, ये वो पेज इग्नेटर है जो ये वेरिएबल वाला है। अच्छा, ये भी कंफ्यूज यदि हो रहे हो तो मैं इसका नाम डीएफ देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये हमारा मॉड्यूल वाला पेज इग्नेटर है, ये नॉर्मल वेरिएबल है। इसको डीएफ 1 भी हम लिख सकते थे चाहते तो, समझ रहे हो ना, कोई इशू तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डीएफ ऑफ पेज इग्नेटर है। इस इसी के अंदर सारी डेटा थी। तो इससे कौन सी डेटा एक्सेस करनी है, बताओ कौन से पेज नंबर की डेटा एक्सेस करनी है, जो पेज वेरिएबल में स्टोर हुआ है। अरे जो पेज में स्टोर हुआ है वही चाहिए ना, पेज नंबर के अंदर जो स्टोर हुआ है उसी पेज नंबर की डेटा चाहिए हमें। तो यहाँ पे पास कर दीजिए आप पेज नंबर्स। ये पेज डीएफ पेज डॉट गेट पेज, ये मॉड्यूल यूज होता है। और इसके अंदर पास कर दीजिए पेज नंबर, जिस पेज नंबर की वैल्यू चाहिए, पेज। तो अब पेज के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा बताओ, वो रियल डेटा। पेज के अंदर जो है ना, वो उस पेज नंबर स्टोर हुआ 3, उस पेज नंबर 3 की डेटा स्टोर हुई है। मतलब पेज नंबर 3 पे 3 डेटा होगी। और उस तीनों की इमेजेस नेम फोटो सब होंगे, नहीं इमेजेस नेम डिजिग्नेशन सबका होगा है, मल्टीप्लाई मतलब 50 का, तीन तीन के पार्ट में 50 से डिवाइड होगा। वो अपने आप डिसाइड होगा। आप सिर्फ ये डिसाइड कर दो कि कितने नंबर चाहिए, एक पेज पे कितने नंबर डेटा चाहिए। यदि आपने 3 डिवाइड किया, अच्छा एक चीज और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा आउटपुट। उस केस में देखो, 3 बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। यदि आपको टोटल नंबर ऑफ 10 डेटा है, सुनो ध्यान से, तो क्या 4 बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, 4 ना। अरे चौथे पेज पे एक ही डेटा हो, लेकिन होना तो चाहिए ना पेज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे फ्लोट डिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप पाइथन में कितने डिवीजन पढ़ रखे हो, पाइथन में कितने डिवीजन पढ़ रखे हो, 3 पढ़ रखे हो गए ना, मॉडुलस डिवीजन, इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन, सॉरी इंटीजर डिवीजन, ट्रू डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन। तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन करेंगे तो सिर्फ इंटीजर पार्ट आ जाएगा, फ्लोट डिवीजन करेंगे तो फ्लोट, सॉरी ट्रू डिवीजन करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे फ्लोट, हम यूज करेंगे ट्रू डिवीजन और उसको कर देंगे राउंड अप। यदि 3.1 भी रहेगा तो उसको 4 लेगा, 3.9 भी रहेगा तभी वो क्या लेगा 4। आई बात समझ में ना, आई तो बता देना हमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करने की जरूरत है यार बताओ। मैं तो मैक्सिमम काम अभी, अब देखो, अब हमें यहाँ पे डीएफ नहीं थ्रो करेंगे। यदि डीएफ थ्रो करेंगे तो सारी की सारी डेटा चल जाएगी। तो हम क्या थ्रो करेंगे, पेज। अब हम क्या थ्रो करेंगे यहाँ पे, पेज। तो हम पेज को, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे पेज हो सकता है, सपोज करो मुझे टोटल नंबर ऑफ डेटा दिखाना है, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं। तो इन सब चीजों के लिए, जैसे सपोज करो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई दिखाना है, तो एक और वेरिएबल यहाँ पे, एक और कीवर्ड में पास करना पड़ेगा। जैसे ऐसे देखो, यदि मुझे एक और चीज पास करना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पेजेज मुझे पता करना होगा, टोटल कितने पेजेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेजेज। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, हम जो भी, जैसे मैं अभी आइडिया नहीं दे रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पेज कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। इस डीएफ ऑफ पेज जनरेटर को तो पूरा पता होगा ना कि कितने पेज बने हैं। रुक जाओ। तो डीएफ ऑफ पेजिग्नेटर, देखो डॉट काउंट, तो ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यदि हम इस पेजिग्नेटर की काउंटिंग चेक करें, तो जैसे सपोज करो मेरे पास 10 डेटा थे, तो 10 बता दिया।
और डिवाइडेड बाई कितना से डिवाइड करोगे बताओ। जितने पीस लिए हो डेटा का 3, तो उतने नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे, ये सब नो। बट ये डिवाइड करेगा तो ये कौन सा डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन, सॉरी फ्लोर डिवीजन है ना, तो डेसिमल इंटीजर पार्ट तो छोड़ देगा ये। सॉरी सॉरी, ट्रू डिवीजन है तो ये तो डेसिमल में आउटपुट आएगा। तो 2.3 पेज सुने हो कहीं ऐसा होता है? या तो 3 होता है या तो 2 होता है। यस और नो? तो फिर क्या यूज करना पड़ता है? एक चीज और देखो, ये कितने डिक्शनरी ऐसे बनाओगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको एक और तरीका यूज करने का, क्या यहाँ से हम क्या बना करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे वेरिएबल ले लेते हैं किसी भी नेम का, कॉन्टेक्स्ट या किसी भी नेम का, और उसके अंदर ये चीजें डिक्शनरी को बना दो ताकि हमने हमारे लिए कन्वीनियंट। अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा आसानी से, ये सुनो बताओ सब लोग। पहले के कंपेरिजन में अब ज्यादा आसान हो गया। और देखो, टोटल नंबर ऑफ डेटा यदि कि देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ कंटेंट। देखो दो चीज हुआ, एक टोटल नंबर ऑफ पेजेस, एक हुआ टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटा मतलब समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ डेटा का क्या मतलब हुआ, प्रिया बताओ। जैसे 50 डेटा था तो 50 तो टोटल हुआ, और 50 में 5 5 के फ्लो में गया तो 10 पेज हुआ, लेकिन डेटा तो 50 हुआ ना। तो 50 कैलकुलेट, ये काउंट मॉड्यूल यूज करते हो, डीएफ ऑफ पेजिंग डॉट काउंट, बस ये आ गया डेटा हमारी, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज और करना पड़ेगा बेटा, ये नंबर ऑफ पेजेस ना यहाँ से सही नहीं आएंगे, इसलिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ती है। सील और फ्लोर वैल्यू देखने के लिए क्या यूज करते थे, पाइथन में बताइए, सॉरी पाइथन में क्या यूज करते थे, सील वैल्यू देखना है या फ्लोर वैल्यू तो? फ्रॉम मैथ, फ्रॉम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल। पाइथन ना आती मुझे लगता है सभी को प्रॉपर तरीके से, पर पाइथन ना आती ना भाई साहब तो दिक्कत बहुत होगा आपको। स्टील वैल्यू है ना। तो अब इससे क्या फायदा हुआ होगा कि यदि 1.2 भी होगा तो 2 लेगा, 1.9 भी होगा तो हमेशा 2, तो अपर वैल्यू लेगा, वैसे ऐसा ही चाहिए था। क्योंकि यदि 3.1 पेज भी आ रहा है तो मुझे 4 पेज दिखाओ, यदि 4 पेज पे तब भी 4.4 है, यदि 4 है तो 4 पेज दिखाओ। देन हमारा काम हो गया। और अब मुझे इस पेज पे क्या भेजने की जरूरत है बताओ, कॉन्टेक्स्ट। तो इनडायरेक्टली ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारे लिए वहां एक्सेसिबल हो जाएगी ना। डिक्शनरी के अंदर क्या एक्सेसिबल होगा, डिक्शनरी के अंदर क्या एक्सेसिबल होगा कि डेटा, टोटल नंबर ऑफ पेजेज और टोटल नंबर ऑफ डेटा, यही एक्सेसिबल होगी ना। अब मुझे ये बताओ, अब हमारी जो पेज है वो किसके अंदर स्टोर हुई है बताओ। अब डेटा के अंदर डीएफ नहीं, अब क्या पास करेंगे, पेज। तो पेज के अंदर डेटा है ना मेरी, तो हम लूप पे अब डेटा के अंदर नहीं चलाएंगे, सॉरी अब लूप किसके अंदर चलाएंगे, डेटा के अंदर ही चलाएंगे। बट वो अब लूप किसके अंदर चलेगा, पेज के अंदर। तो बताओ अब पहले क्या था, डायरेक्टली पेज एक्सेसिबल था, अब पेज जो है वो एक बॉक्स के अंदर चला गया है। अब डायरेक्टली लूप चलाएंगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ। कोड समझ में आया ना, पहले कोड का वर्किंग फ्लो क्लियर हुआ। अब हम वहां पे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, टोटल, ये डेटा हटा दो यार, समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे पेज लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि पेज, एक्चुअल पेज। तो समझ में आ गया कि पेज आ रही है यहाँ पे, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया। अब ये इसको हम इंडेक्स पेज पे एक्सेस करके दिखाते हैं आपको। यही था ना इंडेक्स पेज हमारा। तो इसके नीचे ऐड कर देता हूँ मैं, देखो एक हेडिंग टैग लगा के दिखाता हूँ, H1 टोटल नंबर ऑफ पेज। पाइथन के वेरिएबल को डंडर यूज करते थे, हमें पता होगा। अब यहाँ पे क्या एक्सेसिबल होगा, टोटल नंबर ऑफ पेज के लिए टोटल नंबर ऑफ पेज, यही ना। यार ये तो ऐसे है, ऐसे कीवर्ड, ऐसे डिक्शनरी, ये ऐसे लिखना चाहिए था ना, मैं स्पेस नहीं देना चाहिए था, या फिर अंडरस्कोर देना चाहिए था ना, मैं फिर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। टोटल नंबर ऑफ डेटा, यही ना। क्या लिखा है यहाँ पे देख लो। इसमें मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये डेटा आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा, देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बने बेटा, 2, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। अरे पेज पेज दोनों जगह लिखा आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए बेटा बताओ, 5 हो गए।
बट ये दो दे रहा ही गलत कर रहा है ना, इसको तो तीन देना चाहिए था ना। पांच डेटा तो दो पेज का, तीन पेज होना चाहिए ना। नहीं नहीं, दो सही तो है, तीन तीन का स्लॉट है ना, तीन तीन का स्लॉट है ना, तो दो ही सही तो है, यस और नो। अब हमें बात रह गई टीम मेंबर, खत्म हो गया, देखो आना बंद हो गया ना टीम मेंबर, क्यों? क्योंकि अब वो एक सिस्टम भी बंद कर दिया हमने। तो हमें इसमें चेंजिंग क्या करना पड़ेगा, लूप कहाँ चलेगा अब ये लूप पहले कहाँ चल रहा था, डेटा के अंदर, अब कहाँ चलेगा, पेज के अंदर। और डेटा पेज के अंदर बेटा डायरेक्टली नहीं, अब इसके अंदर एक मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट लिस्ट, पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट। अब इसके अंदर से डेटा अनपैक होना शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको तीन तीन के स्लॉट में डेटा है कि बस, देखिए अभी सिर्फ तीन आई है, बाकी नहीं दिख रहे हैं। और देखो दूसरे पेज पे जाना है, तो दूसरे पेज पे कौन सी डेटा, कितने नंबर ऑफ डेटा दिखेगी बताओ, दो दिखनी चाहिए। देखो पेज नंबर दो पे गया, सिर्फ दो डेटा दिख रही होगी, देखो आप। अरे हाँ, दो ही दिख रहे हैं ना, देखो। अब ये वन पे जाना होता है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली वन लिखा, वन पे चलेगा, देखो वन पे कितने पेज थे, तीन। तो ये देखो वर्किंग फ्लो क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, सो समझो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब मुझे यहाँ पे बटन क्रिएट करना है, जब नेक्स्ट पे जाऊँ तो नेक्स्ट पे, प्रीवियस पे जाऊँ तो प्रीवियस पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे बैक ऐड करना है क्या मुझे, बटन, मतलब एंकर टैग लगानी है नहीं, तो लिंक्स क्रिएट करने आते हैं ना आपको, एंकर टैग क्रिएट करो एक लिंक, दो क्रिएट कर दो, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों की जगह पे लगाओ, हम उसके एक्शन ऐड कर देंगे आके। करिए तो, बट करिए तो ट्राई, या मेरे पास बने बनाए कोड है, मैं उसको समझा देता हूँ। मैं बना बनाया कोड यूज करूँ, समझ में आ जाएगा, दिखा दूँ मतलब, दिखा देता हूँ। एंकर टैग ये तो फ्रंट एंड की बात है बेटा, आपको आ जाएगा समझ में। देखिए रहो मैम खड़ी हैं, जहाँ भी नहीं घूम रही है, ना लेके जाओ, बहुत होती है मतलब disgusting। उस पर अभी चलो जा रहा हूँ, आ जाएगा, नहीं बीच हो, चुप रहो तुम यार। देखो आप, एक दिखाता हूँ मैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं डी ड्राइव में जाके एक बार दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि ये पार्ट जाएंगे ना तो आएंगे। नहीं अभी, नहीं अभी एपीआई क्रिएशन चलेगा, अभी तो यूजर साइन इन साइन आउट होगा ना। पढ़ने का मन ना क्या है हरिओम आपको, क्या क्या होगी, तो मैं तो, मुझे याद भी नहीं होती, मैं जल्दी से करा दूं सबको, क्योंकि मैं गया ना उधर फिर मुश्किल होगा। और मैं ये वाली टॉपिक रेगुलर होनी चाहिए, समझ में आए एक साथ, नहीं तो नहीं समझ में आएगी फिर अब। इसलिए मैं करा ही देता हूँ ये चीज, क्योंकि आपको छूट जाएगी ना, जो छूट जाएगी फिर, मैं चाह रहा हूँ कि आपको करा ही दूं। किसी किसी में तो काम भी नहीं किया हुआ है। अरे यार इतनी छोटे छोटे काम क्यों ना, फूड डिलीवरी ऐप करके बनाया था। मैम एक मिनट बस मैम, खत आता रहा हूँ मैं। अरे हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत। अरे हंस क्यों रहे हो सब पे, मेरी तरफ देखो उधर मत देखो। ये भी कह रहा आज ना मिलूंगा मैं, 5 मिनट का कोड है, बस एक्सप्लेन कर देता मैं, समझ में आ जाएगा सभी को। अरे तुम लोग की बैच में कौन सा करवाया था प्रोजेक्ट, एक बार तो बताना।
हैं? सर्विलेंस वाले में तो करवाया था ना। तो ये तो और है खतरनाक है, जिसमें पेजिग्नेशन लगाया था आप लोगों में। हाँ कोड भेज दो बेटा, कोड। वो जो एंकर टैग लगाता हूँ ना, जो प्रीवियस नेक्स्ट, बस वही चाहिए हमें। हाँ देखो मिल गया हमें। देखो इसमें एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, पेज जो पेज नंबर दिया था हैज नेक्स्ट, यदि पेज के पहले प्रीवियस पेज है तब ये कोड दिखे ना। प्रीवियस पेज का कोड कब दिखेगा, यदि प्रीवियस पेज होगा, यदि वन के पहले, यदि पेज नंबर वन पे हो तो प्रीवियस पेज तो है ही नहीं। और यदि आप टू पेज पे चले गए तो पेज नंबर टू के बाद हमारे में पास पेज नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पेज नहीं दिखाना चाहिए। तो देखो ये लगाया हुआ पेज है प्रीवियस और पेज है नेक्स्ट, यदि पेज के आगे प्रीवियस पेज होगा तो ये दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। इसे देखो अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, ई फील्ड्स के अंदर सेपरेट किया हुआ है, देख रहे हो ना ये चीजें। इस तरह से हम बटन क्रिएट कर देते हैं। और बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ पे ला के अपने कोड लिंक के अंदर कर दो तब ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आप, और एक चीज और समझना ध्यान से, ये होम का क्या सेंस बनता है बेटा, ये इसका एक बार समझिएगा। ये होम कैसे वर्क कर रहा है, यूआरएल से होम, मतलब यूआरएल पे पेज नंबर जो दोगे ना वहां से भी मूवमेंट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए होम में तभी वर्क करेगा जब आप यूआरएल में होम दे रखे होगे, देखो दे रखे थे ना हम, इस वजह से यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। तो हम मतलब अब हमारा जो टेम्पलेट्स है यहाँ से वर्किंग फ्लो करेगा, मतलब यदि हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेज के आगे प्रीवियस पेज होगा तो दिखाएगा, और कौन से पेज पे जाएगा देखो, यदि बटन पे यदि सपोज करो प्रीवियस पेज दिख रहा है, तो प्रीवियस पेज पे यदि क्लिक करोगे तो कहाँ पे मूवमेंट करेगा, देखो यूआरएल होम और उसमें प्रीवियस पेज नंबर, जैसे हम टू पे हैं तो प्रीवियस पेज नंबर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके किसमें पास करेगा, पेज वेरिएबल के अंदर, और वहां से हिट करके पेज नंबर टू पे लेके आ जाएगा। यदि यहाँ पे पेज नंबर देखो, आप पेज नंबर वन पे हो, तो यदि आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो पेज की इक्वलिटी वैल्यू क्या कर देगा, वन से टू, तो पेज नंबर टू पे चले जाएंगे, यही होगा। देख सकते हो, अरे यार सलोनी, बस में मैं आ गया। यस मैं बस, मैम मुझे दिमाग खराब हो जाता है यार कभी कभी इन चीजों से। अब एक देख रहे हो, एक छोटी चीज है, देखो अभी दिख रहा है ना बेटा प्रीवियस, और क्योंकि हमारे पास दो ही डेटा है तो यदि दो पे होंगे तो हमें आपको क्या दिखेगा, सिर्फ देखो सिर्फ नेक्स्ट पेज दिखेगा बेटा, क्योंकि हमारे इसके पहले अब हम कहाँ पे हैं, प्रीवियस पेज है ही नहीं, पेज नंबर वन पे है। और यदि नेक्स्ट पेज पे पहुंचोगे तो प्रीवियस पेज पे पहुंच जाओगे, तो आप दो चार पांच डेटा और ऐड करके देखो, यदि जैसे हम यदि हमारे पास तीन पेज होता और मैं पेज नंबर टू पे होता, प्रीवियस पेज भी दिखता और नेक्स्ट पेज भी दिखता। इस पर एक बार आप अपने सिस्टम में ऐड कर लो, ठीक है, एक बार ऐड कर लो बेटा, रिकॉर्डिंग